हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कर रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कि ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, चलिए पहले दोस्तों उसके पहले क्वेश्चन करने से पहले ये सीख लेते हैं कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको हम सीख लेते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या कब शांत होता है और कब अशांत होता है। जब उसको संतुष्टि मिल जाएगा तो उसको बोल देंगे शांत है, जब उसको संतुष्टि नहीं मिलेगा तो क्या बोल देंगे वो अशांत। अब संतुष्टि कैसे मिलेगा, चलिए देख लेते हैं कैसे संतुष्टि मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, दुनिया की कोई भी संख्या रहे, अगर मान लीजिए उसको हम मतलब कोई भी बटे के रूप में कोई भी संख्या यानी परिमेय संख्या के रूप में रहे, हम कब कहेंगे कि वह शांत है। ठीक है, यानी कब कहेंगे जब उसके बटे में नीचे वाला मान जो q का मान होता है, जैसे p बटे q, यानी q का मान चाहे 2 भर रहे हैं, क्या चाहे 2 कितना हो बार आ जाए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 का गुणज रहे, चाहे 5 रहे, चाहे कितना हो भर 5 रहे, चाहे 5 गुणे 5 गुणे 5, या फिर 2 और 5 दोनों रहे, क्या या तो 2 भर रहे या तो 5 भर रहे या तो 5 और 2 दोनों रहेगा, कह देंगे कि वह क्या है, वह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार है। और इसके अतिरिक्त कुछ भी रहे नीचे बटे में यानी q का मान, कह देंगे कि अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, चलिए इसको हम एग्जाम्पल से लेकर समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिख दिए हम 15। ठीक है, 15 को कह दिया कि हम भाग करना कितना से 4 से। ठीक है, चलिए 4 से भाग करके चेक दिखाइए, देखिए बटे के रूप में है ना परिमेय संख्या। अब हमको ई सिद्ध कर मतलब ई चेक करना कि शांत दशमलव है कि अशांत आवर्ती है। ठीक है, चलिए 4 से भाग करिए, चलिए यानी 4 तियाँ 12, कितना बचा 3 बचा, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे। अब देखिए दशमलव लगाएंगे तो वहाँ 3 बचा था और 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ा लेंगे तो 20 हो जाएगा, 4 बच्चे भी, यानी देख रहे हैं 4 से भाग किए तो 3.7 बार में कट गया। अब देखिए इस 15 को लिख सकते हैं 15 बटे 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। देख रहे हैं 15 के नीचे यानी 2 2 आया तो इसलिए क्या हो गया, शांत आ गया। लेकिन इसी को काटना रहा था किससे, मान लीजिए 15 को काटना रहा था 7 से। ठीक है, क्या कटता कभी पूरा पूरा कटता तो कभी नहीं पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, यानी कोई भी संख्या रहेगा, मान लीजिए कोई भी बटे के रूप में कोई भी संख्या, दुनिया की कौन भी संख्या कब कटेगा, जब चाहे नीचे 2 भर रहे चाहे नीचे 5 भर रहे या तो 2 और 5 रहे, तभी वो पूरा पूरा कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए इसको हम तय से मतलब सेंटेंस के रूप में लिख लेते हैं एक, ठीक है नियम के रूप में लिख लेते हैं कि कैसे कब इसको शांत कहेंगे कब अशांत बोलेंगे। ठीक है, चलिए नियम लिख लीजिएगा, नियम, ठीक है रूल। ठीक है, यानी कोई भी परिमेय संख्या p बटे q तब शांत दशमलव प्रसार होगा जब q नीचे है q ना, q का अभाज्य गुणनखंड चाहे 2 भर रहे चाहे 5 भर रहे चाहे 2 और 5 दोनों रहे, जब q का अभाज्य गुणनखंड क्या भर रहा है, 2 एक बार भी आ सकता, 2 बार भी आ सकता, 4 बार भी, 10 बार भी, 50 बार भी आ सकता। ठीक है, तो इसी को लिख दे 2 पे घात n का मान चाहे 1 रहेगा तो 2 1 बार आएगा, 2 रहेगा तो 2 बार आएगा, 10 रहेगा तो 10 बार आएगा, इसी को n लिख देगा 2 के घात n, या फिर क्या हो सकता है 5 की घात क्या आ सकता है m बार आ सकता है, यानी 5 यानी यहाँ m का मान कुछ भी हो सकता है, चाहे 5 1 बार आ सकता है, 5 2 बार आ सकता है, 5 10 बार आ सकता है। ठीक है, या फिर चाहे 2 घात n बार आए चाहे 5 घात m बार आए, या 2 पे n गुणे 5 पे m, चाहे 2 और 5 दोनों भी आ सकता है। ठीक है, तब यानी कोई यहाँ लिखिए कोई भी परिमेय संख्या p बटे q तब शांत दशमलव प्रसार होगा जब q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे n या 5 पे m या 2 पे n गुणे 5 पे n m के रूप का होगा।
ठीक ना। बस यही नियम याद रखिए, पूरा चैप्टर खत्म आप लोगों का पूरा प्रश्नावली 1.4 लगभग इसी चैप्टर पे पूरे के पूरे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये नियम आप लोग को मतलब समझ में आया होगा कि कैसे शांत दशमलव प्रसार होगा, कैसे नहीं होगा। यानी जहाँ हम 2 बार देखेंगे मार देंगे शांत दशमलव प्रसार, जहाँ 5 बार देखेंगे कहेंगे शांत दशमलव प्रसार, 2 और 5 दोनों मिल गया कह देंगे यो शांत दशमलव प्रसार। लेकिन 2 और 5 के सिवा कुछ भी मिल गया, 3 मिल गया, 7 मिल गया, 10 कर रहे हैं, 3 मिल गया, 7 मिल गया, 6 मिल गया, ठीक ना, उसको क्या कहेंगे कि यह अशांत वाला है, ठीक ना। यानी हम लोग अब क्या करेंगे, बिना भाग किए वो चेक करेंगे कैसे शांत है कैसे अशांत है, ठीक ना। चलिए अब फटाफट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको हम यानी नियम को मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए हम नियम को मिटा देते हैं, चलिए हाथ से मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए, ठीक ना। पहले का पहला क्वेश्चन दे दिया है कि ना 13/3125, पहला क्वेश्चन कितना दे दिया है, पहले का पहला क्वेश्चन 13/3125, ठीक ना। चलिए इसको लिख सकते हैं 13/3125 का गुणनखंड तो आप कर लेते होंगे, नहीं 3125 को गुणनखंड आप लोग कर लीजिएगा इससे, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बचे 25, 25 125, 25 625, बचे 3125 होता है, ठीक। देख रहे हैं नीचवा अभाज्य गुणनखंड किए क्यू का, पी का था क्यू का, तो नीचवा क्या मिला, खाली 5 5 5 5 5 है, ठीक ना। तो लिखेंगे अतः चूंकि क्यू का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 पे घात, इसको 5 के बार है 1 2 3 4 5 बार ना, 5 पे घात 5 लिखना कोई दिक्कत, यानी इसको लिख सकते हैं 5 पे घात 5, ठीक। चलिए यानी जितना भी आए उसको हम घात के रूप में लिख दिए, लिखेंगे क्यू का मान था पी का ना, क्यू का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, क्यू का अभाज्य गुणनखंड 5 पे n के रूप का है, रूप का है, ठीक है। 5 पे n भी लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। यानी n का मान वहाँ मतलब चाहे m मानिए चाहे n मानिए वो आपके ऊपर है, ठीक ना। हम n मान लिए, चलिए हम लिख नियम में लिखवाए थे m, ठीक ना। इससे आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, आप नियम में m लिखवाए थे यहाँ n लिख रहे हैं तो यानी गलत पढ़ा रहे हैं, नहीं कुछ भी मान सकते हैं, ठीक ना। चलिए m बना लेते हैं यदि आप लोग चाहते हैं तो, यानी क्या क्यू का अभाज्य गुणनखंड 5 पे m के रूप का है, अतः यह क्या होगा, अतः यह शांत, अतः यह क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, अतः यह क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। बस देखिए उनको भाग करने की जरूरत नहीं पड़ा, वैसे भाग करता है। अब देखिए 3125 में 3125 से 13 में भाग करते हैं तो कितना लंबा भाग जाता है, 2-3 पन्ना खर्च हो जाता है। पहले नंबर आप लोगों में से 90 लोग तो 3125 से 13 में भाग ही नहीं कर पाते हैं। देखिए हम बिना भाग की ओर लगा दिए कि कैसे शांत है कैसे नहीं, ठीक है। बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं कि कैसे 3125 से 13 में भाग करें, तो नहीं भाग मतलब संभव था लेकिन करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए इसको देखिए अभाज्य गुणनखंड में से सॉल्व कर दिए कि कैसे यह क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लिया जाए, तो यही नीचे देख लेते हैं पहले का दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन में कितना दे दिया, देखिए दूसरा में दे दिया है 7/8, 7/8, इसको लिख सकते हैं 7/2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/2 पे घात कितना 3 लिखता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि तीनों को ये खाली गिन के घात पे चढ़ा दिए, बस घात के रूप में हो गया। अब देखिए यहाँ खाली 2 मिला है का, हम बोले थे चाहे 2 मिले चाहे 5 मिले चाहे 2 और 5 दोनों मिला, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या कि शांत दशमलव प्रसार था। कौन सी हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा ना। चलिए यहाँ लिख दें, अतः लिखेंगे चूंकि पी का मान है क्यू का ना, क्यू का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, क्यू का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है, 2 पे घात n लिखिए चाहे m लिखिए, तो वहाँ देखिए m माने थे, यहाँ n मान लें, 2 पे घात n के रूप का है, अतः क्या हो जाएगा 7/8
का, अतः लिख लेंगे, अतः यह शांत दशमलव प्रसार, अतः यह क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। बस, अतः शांत दशमलव प्रसार होगा। हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दोनों क्या आ गया हमारा, शांत दशमलव प्रसार आ गया। अब चलिए तीसरे की ओर बढ़ते हैं। पहले का तीसरा ऊ का कह दिया है, तीसरा वाला कह रहा है 64/455। अब देखिए पहले का तीसरा क्वेश्चन, ये कितना दे दिया है, 64/455। अब 455 का गुणनखंड कर लें, चलिए यहीं कर लेते हैं बगल में। 455 का गुणनखंड करेंगे, 5 से काटिए, 5 9 45, 5 1 5। अब कैसे कटेगा, 7 से कटेगा कितना, 13 बार में, 13 से कटेगा कितना, 1 बार में। देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 64/5 × 7 × 13। अब देखिए है पी का मान था, क्यू का मान था, क्यू का अभाज्य गुणनखंडवा जब किए हैं का, उसमें 5 तो मिला है, लेकिन क्या मिल गया, 7 मिल गया, 13 मिल गया। हम बोले थे 5 के सिवा और 2 के सिवा कुछ भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। ये कौन सी होगा, अशांत। क्यों, क्योंकि इसमें 7 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया, क्या नहीं, इसको लिखेंगे ये क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो क्यों होगा, क्यों, क्योंकि 2 के घाते n या 5 के घाते m या 2 के घाते m और 5 के घाते m के रूप का नहीं है, ठीक है। लिखेंगे चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड यानी 2 पे घाते n 5 पे घाते m के रूप का नहीं है, ठीक है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है, अशांत आवर्ती। यानी पहले का तीसरा कहा गया अशांत आवर्ती लिख सकते हैं, या तो अशांत दशमलव प्रसार लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले का चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्या है, चौथा फटाफट क्या है, चलिए 5/1600, 5/1600। इसको देख सकते हैं आप, ये क्या है, वैसे 1600 क्या 2 के गुणनखंड में आता है, उसके आगे 00 है तो उसको हम 5 के और 2 के गुणनखंड में लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं यो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/16 लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, लेकिन हम 100 है ना, 1600, तो 100 का गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, चलिए 100 को लिख सकते हैं, फिर 100 को लिखिए 2 × 2 × 5 × 5। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 64 बचे, 64 × 5 चौको 20 के 0, 5 छक्का 30, 2 32, 320 और 320 बचे, 5 × 0, 5 दूना 10 के 0, 5 15, 100। देखिए 1600 आ गया ना, नहीं हम लोग गुणनखंड सही किए थे। चलिए एंड इसका अभाज्य गुणनखंड इस रूप का आ गया, इसको लिख सकते हैं 5/2 के बार आया, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया, इंटू 5 के बार आया, 5 2 बार आया। देख लीजिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 खाली मिला का, जब 2 और 5 मिला तो कौन सी होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक ना। लिखेंगे चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना, 2 पे m इंटू 5 पे n के रूप का है, अतः क्या हो जाएगा, यह शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथे तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक ना। चलिए अब पहले का पांचवा भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि वो शांत होगा कि अशांत होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का कौन था, पांचवा। कोई पांचवा, पहले का पांचवा क्या कर रहा है, 29/341, कितना 29/341, ठीक।
अब देखिए 341 में क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए आप लोग, गुणनखंड कर लीजिए कि इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, अशांत 10%, ठीक है। ये लिखेंगे चूँकि Q के अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 पे m इंटू 5 पे n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अतः यह क्या होगा, यह अशांत आवर्ती होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां भी हम लोग देख लिए। चलिए पहले का 6वां फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। पहले का 6वां क्वेश्चन, वो का कर दिया, 6वां वाला दे दिया है 23/2 पे 3 और 5 पे 2, ये तो पहले से दे दिया 23/2 पे 3 5 पे 2, ठीक ना। चलिए गुणनखंड कहीं दे दिया कि 2 और 3 है, लास्ट में अंतिम में जब 2 और 3 मिलता है क्या होता है, कि वह शांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक ना। चलिए लिखेंगे चूँकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे घाते n इंटू 5 पे घाते m के रूप का है, ठीक ना। अतः क्या हो जाएगा, अतः यह शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। बस यही हमको दिखाना था, मतलब बताइए शांत होगा क्या शांत होगा। इन पहले का 6वां भी क्या हो गया, शांत हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब पहले का 7वां भी दिया है, 7वां 8वां 9वां भी दिया। चलिए इसको हम मिटा दे का कुछ देर के लिए, मतलब तभी तो 7वां 8वां 9वां को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसको हम फटाफट मिटा देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का 7वां क्वेश्चन आप लोग को तो स्क्रीन पर दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक ना। चलिए पहले का 7वां क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। पहले का 7वां क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए वो कितना कर दिया है, 7वां वाले में दे दिया है 129/2 पे घात 2 5 पे घात 7 और 7 पे घात 5, ठीक ना। 129/2 पे घात 2 5 पे घात 7 इंटू 7 पे घात कितना दे दिया, 5 दे दिया, ठीक। चलिए हमें बताए हैं खाली 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहेगा तो क्या होगा, अशांत होगा। 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया, क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक। लिखेंगे फिर वही चीज़ ये लिखेंगे, चूँकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे घाते m इंटू 5 पे घाते n के रूप का नहीं है, ठीक। जब नहीं है अतः यह क्या हो जाएगा, यह अशांत आवर्ती होगा, ठीक है, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। अब पहले का 8वां भी इसी लगले देख लेते हैं। पहले का 8वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहले का 7वां का आ गया, अशांत आवर्ती आ गया। अब पहले का 8वां क्या आएगा उसको चलिए चेक कर लेते हैं। पहले का 8वां क्या है हमारा, 6/15 देख रहे हैं, 15 में तो 5 आ जा रहा है, लेकिन 5 के सिवा 3 भी आ जा रहा है, 5 या 15। जब 3 आएगा तो आ जाएगा अशांत, ठीक ना। चलिए लिख लें, यानी कितना दे दिया, 7 है ना, कितना है 6/15 है, ठीक ना, कितना 6/15। इसका गुणनखंड के लिए 6/3 गुणे 5, 5 तो आया लेकिन 3 भी आ गया, चूँकि कितना Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड क्या, 2 पे घाते n इंटू 5 पे घाते m के रूप का नहीं है। जब नहीं है अतः क्या हो जाएगा, अतः यह क्या हो जाएगा, यह अशांत आवर्ती होगा। बस यही हमको दिखाना था कि शांत है कि अशांत। चलिए पहले का 8वां हो गया, पहले का देख लेते हैं। पहले का 9 ऐसे लिखाता है ना रोमन में, पहले का 9 दे दिया है 35 कितना दे दिया, 50 दे दिया, 35/50 इसको देख लिया जाए। चलिए 35/50, 50 का गुणनखंड कर लीजिए। 50 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 × 5 = 10 = 50। देख लें 2 और 5 आया का, 2 5 आया का हो जाएगा हमारा
शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक ना। चूंकि यहाँ लिखेंगे Q का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 पे घाते यानी इंटू 5 पे घाते m के रूप का है, के रूप का है, ठीक ना। अतः क्या हो जाएगा, अतः यह शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, ठीक है। अब पहले का 10वां भी इसी लगले देख लिया जाए। पहले का 10वां दे दिया 77/210, ठीक ना। चलिए कितना दे दिया, चलिए इसको इधर सॉल्व कर लीजिए। पहले का 10वां, क्वेश्चन नंबर 1 का 10वां है ना, 1 को बाहर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 10वां कितना दे दिया है, 77 और कितना है 210। इसका गुणनखंड कर लिए 77/210 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 5, 3 सकते हैं 21, 21 दूना 42, अब 42 बच्चे 42 गुणे 5 दूना 10, 5 को 20 से 21 यानी 210 हो जाएगा। यानी हम लोगों ने गुणनखंड सही किया। आप लोग गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट कर दिए। चलिए देखिए 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी आ गया, क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक। यहाँ लिखेंगे चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड क्या, 2 पे घाते n इंटू 5 पे घाते m के रूप का नहीं है, अतः क्या हो जाएगा, यह अशांत आवर्ती होगा। बस यही हमको सिद्ध करना था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का सभी क्वेश्चन हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, ठीक ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोग यह मतलब एक तरह से याद कर लीजिएगा, पता कर लीजिए कि कौन कौन शांत है कौन कौन अशांत है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको यही पता करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप पता किए थे कि कौन कौन शांत है, उसी को इसमें ला के लिखना कि कौन कौन शांत है कौन कौन नहीं है, नहीं यानी हमको ये दिखाना कि कौन कौन शांत है। और शांत है तो कैसे उसको शांत करके भी दिखाना पड़ेगा हमको, ठीक ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए वीडियो को रोकना पड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।